शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। चलिए आ जाइए, देखते हैं आप। तो पहली बात तो ये है कि अब है जो एंट्री हम लोग करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक, इतना चीज़ के बारे में हर विद्यार्थी को सभी चीज़ के फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। और अगर फार्मूला सामने रखिएगा निकाल के, एकदम बनाते बनाते मैथ एकदम याद हो जाएगा। चलिए रेडी हो जाइए। तो पहला सवाल कहता है कि एक ठोस, पहले पढ़ते हैं अच्छा तरह से। एक ठोस है जो एक अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। अच्छा, एक अर्धगोला पर है ना, एक शंकु का आकार है। चलिए हम एक अर्धगोला बना देते हैं। ये हमारा हो गया अर्धगोला, इस पर क्या है, वो शंकु है। ये देखिए, अगर मैं चाहूँ तो 3D इमेज भी बना सकता हूँ, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो बिल्कुल बनेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि यदि मैं अभी 3D बना देता हूँ तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे। पहले बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए सीखना भी तो है ना, ठीक है। चलो देखा, तो इसको कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये हमारा वो हो गया, यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, गुड। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के कौची है, बराबर है। साफ साफ बोलो ना कि 1 सेंटीमीटर है। अरे वाह, यहाँ पर बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, और ऊपरे बोल देवे किया है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो साफा साफा बोलो ना कि ऊंचाइया भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यही ला तो डरावल जा है लड़का मन के। अब का बोला है लड़का मन जो इतने डर जा है, ये वाला भी कितना हो गया, ये से बराबर में 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। चल आगे बढ़ा। तो इस ठोस का आयतन कौची के पदों में, पाई के पदों में, मतलब पाई के फॉर्म में ही छोड़ना है। पाई को मान 22/7 नहीं रखना है, जैसे है वैसे ही रख दीजिए, ठीक है। तो शुरू करें, ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या है, ठोस। ठोस की त्रिज्या, ठोस की त्रिज्या बराबर कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर। ठोस मतलब वही होले ऑब्जेक्ट, वस्तु या बर्तन या खिलौना, कुछ भी बोलिए, है ना। तथा बोलिए शंकु की ऊंचाई, हाँ, शंकु की ऊंचाई बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखना, थोड़ा सा हम रुकेंगे यहाँ पर और एगो बात बताएंगे आप लोगों को। क्या है बात, को समझिए अच्छे से। एक्सरसाइज 13.1 में हम लोगों ने पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, चैप्टर में। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल से मतलब था। हर बार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक चीज़ हमने नोटिस किया कि कोई फिक्स नहीं था। क्यों फिक्स नहीं था, ताकि यदि पूछता है किसी खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसी का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगता है तो किसी का संपूर्ण पृष्ठ का लगता है। लेकिन जब जब आयतन पूछे तो आयतन से संबंधित सवाल बहुत ही हल्का होता है। आयतन मतलब होता क्या है ये पहले बताते हैं। आयतन का मतलब होता है कि इस बर्तन में आप जितना भी पानी क्या कर सकते हो, भर सकते हो, पानी भर सकते हो, वही उसका क्या है, आयतन है। वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वॉल्यूम है ना इंग्लिश में। तो पानी जितना इस बर्तन में अट पाएगा वही इसका आयतन है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं दो बातों में बात करूं कि जितना पानी कटोरा में अटेगा और जितना पानी कौची में, शंकु में अटेगा, दोनों मिला करके जो आयतन बनेगा वही उस बर्तन की कुल धारिता या कुल आयतन कहलाएगा। तो आयतन वाला में क्या होता है कि जितने भी प्रकार का आकृति दिख रहा है वो दोनों का आयतन को आप आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, वही आपका कुल आयतन निकल गया। लेकिन एकरा में कुछ होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि कई बार देखा लो बेलन के वक्र पृष्ठ के फार्मूला लगा है, तो कई बार शंकु के वक्र पृष्ठ, कई बार शंकु के पूर्ण पृष्ठ भी लगी। तो तब कब वक्र पृष्ठ लगाना है, कब पूर्ण पृष्ठ लगाना है, ओकरा में थोड़ा सा लफड़ा था। एकरा में तो कोई लफड़े नहीं है, सीधे आँख मूंद के कौची लगाइए, फार्मूला कहानी खत्म। के प्रकार की आकृति दिख रहा है, दो प्रकार के ना। देख भाई, तब कौची ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ध्यान दिया जरा अच्छा से। तो ठोस के आयतन के फार्मूला होता है दूगो, कौची बोला, अर्धगोला का आयतन है ना, अर्धगोला का आयतन में कौची जोड़ देवी, शंकु का आयतन, बस कहानी खत्म।
ध्यान देना अच्छा से। हाँ चलिए, अर्धगोला का आयतन के फार्मूला 2/3 पाई आर क्यू। गोला को हुआ है बोला 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला को होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दा। मन है तो 1/3 कॉमन भी ले सकला, ना मन है तो छोड़ दा। ये देखो एक पाइये में काल के रह देवे ना। त्रिज्या कितना है? 1 हलाए, 1 के क्यू लिख दिलियो 1/3 पाइये के पाइये में छोड़े ला कहल गए प्रश्न में, देखो तो है ना। चलिए त्रिज्या कितना हले? 1 ना, तो 1 के स्क्वायर हो गलो। आगुने ऊंचाइया भी कितना है? 1 ना है बोला, कितना हल्का हले ना। तो 2/3 पाइये ना होला है, 1 के क्यू तो 1 ना पाई। ठीक है, प्लस ये तो 1 का स्क्वायर 1 सब 1 रह गलो, तो ये भी हो गई कौची 1/3 कौची पाई हो गई। सबसे अच्छा भीम के जोड़ कर दे, लघुत्तम ला 3 के एलसीएम कौची हो गई बोला 3 हो गई। तो ऊपर में हो गलो 2 पाई आ प्लस में कितना 1 के पाई न रह बोलवा, तो ये हो गई कितना 3 पाई। अब बाटा में कौन 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा पाई। इत्तेफाक से कितना बच के आया? पाई ही बच के आया। पाई के फॉर्म में बोला तो बोलबे किया था, काट छट के भी पाइये बचता है, गजब ना। चलिए कोई बात नहीं, पाई आयतन न है एक सेंटीमीटर का भी कुछ क्यू लिखेला। यहाँ पर कुछ हो गया आंसर हो गया। बोले कितना हल्का है ना, एक नज़र देखिए तो तेरा दौड़ा के कितना सिंपल है। सिर्फ जितना भी प्रकार के बर्तन देखा, अर्धगोला तो अर्धगोला के आयतन, शंकु मिला शंकु का आयतन, दोनों को फार्मूला लगाए, मान सेट किए, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओ हाँ, दूसरा प्रश्न ये कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी राचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, राचेल से बोला गया होगा जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर कौची जुड़ा हुआ है? शंकु है। अच्छा, बेलन के आकार का है और दोनों सिरा पर कौची है? पॉइंट मिल गया, समझिए आधा बन गया अभी। चलिए पारी में पिक्चर को बनाए कि खाड़ी में, जो बताइए। खाड़ी में नहीं, हम पारी में इसलिए बनाते हैं ना, अच्छा लगेगा डाटा देने में, तो कम जगह खेलता है। पहले तो बोला कि क्या है भाई? बेलन है। ठीक है, दूसरी बात बोला कि दोनों सिरा पर एक वो क्या है? शंकु है। ये तो बंदूक बन जाती, मिसाइल बन जा करे, है ना। पिक्चर में थोड़ा सा गड़बड़। क्या पिक्चर में गड़बड़? मुंह नहीं हो पाया हाथ मेरा, अरे यार ये सब लफड़ा। हाँ चलिए देखिए, हो गया। चलें आगे बढ़ें। हाँ, इस मॉडल का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। व्यास अगर 3 है तो 2 तरीका है। आप यहाँ से यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो कि 3/2 है भाई व्यास। तो सॉरी, व्यास है जो 3 ना था, तो जब व्यास 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा इसका, वो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। फॉलो मी, इसकी लंबाई मतलब किसकी? टोटल मॉडलवा के ना, ये ना कि खाली बेलनवा के सोच लिया। यहाँ से टोटल कहाँ तक? यहाँ तक टोटल लंबाई है जो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब जिकरा में से खुद सोच बोला, ध्यान दिए जरा अच्छा से। अगर हमरा शंकु की ऊंचाई, एक बात तो तय बोला कि बेलन की ऊंचाई पता करना बहुत ज़रूरी है क्या? क्योंकि बेलन है ना यहाँ पे, तो बेलन का भी मान तो पता होना चाहिए ना। तो कैसे पता चलेगा बेलन वाला? आइए, कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। यदि शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया, काम बन गया। शंकु की ऊंचाई यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक, यही होता है ना। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। अब बच्चा मेरे ये भी क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो 2 सेंटीमीटर उधर और 2 सेंटीमीटर इधर, टोटल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो बचा कौन चीज? हाँ, ये बेलन की ऊंचाई यही ना बचा। तो 2 उधर 2 इधर, तो 4 घटेगा। 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। बस इस डाटा को आपको क्या कर देना है? लिख देना है खाली। चलो लिखें। सबसे पहले लिखेंगे, क्या बोला? दिया है, बोलिए मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास बोलिए, हाँ 3 सेंटीमीटर। इसीलिए हम त्रिज्या निकाल ली भलवा, बोला 3/2 सेंटीमीटर। अब मॉडल की कुल लंबाई हलाए, ये साफा साफा लिखी ना, मॉडल की कितना बोला? लंबाई बराबर कितना दे हले? हाँ, तो ई अता था
तथा शंकु की कौची दे रहे ऊंचाई दे रहे प्रश्न में दे रहे ना शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया था 2 सेंटीमीटर है। आप ही लोग का राज है भाई, हम लोग का ज़माना गया है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कौची बेलन की का ऊंचाई, बेलन की ही ऊंचाई निकालेंगे ना। हाँ तो बेलन की ऊंचाई टोटल कितना है 12 सेंटीमीटर में से घटा देंगे कितना 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर उधर में या 2 सेंटीमीटर इधर में, तो टोटल बचा मेरे को कितना 8 सेंटीमीटर। बस कहानी ख़त्म, डाटा का कहानी ख़त्म। इस तरीक़ा से अगर बोर्ड एग्जाम में एकदम सजा के एकदम दुल्हन की तरह एकदम सजा कर बनाइए ना, कोई शिक्षक में कभी ये भावना ही नहीं उत्पन्न हुआ कि नंबर हम काटें, क्योंकि नंबर काटने का मौका ही नहीं मिल पाया उनको, नंबर कटेंगे कहाँ से। बस यही है कि जब भी लिखना ना हम ऐसे ही लिखते चलना। पिक्चर जब भी बनाना, जब एक साइड में कोना में बना दी हो पिक्चर, लेकिन एक चीज़ और, पिक्चर ज़रूर बनाई हो। पिक्चर नहीं बनाओगे मैथ अधूरा माना जाएगा, ये चीज़ तय है। चलिए मेरा पिक्चर के मैथ कहाँ रहे, मज़े नहीं ना है। आ जाओ, कह रहा है कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का क्या ज्ञात कीजिए, आयतन। कुल मिला के बात वही ना है कि आयतन आपको निकालना है। अब वो हवा का बोले, पानी का बोले, कुछ भी बोले यार, मेरे को सिर्फ आयतन है। तो क्या करना है, पहले बेलन का आयतन के फार्मूला, फिर कौजी का आयतन है। के गो शंकु, 2 गो शंकु। हाँ टिल टंकी देखे ना, टिल टंकी ऐसा वाला तो आप लोग नहीं देखोगे, ऐसा टिल टंकी ना पूरा बेलनाकार होता है। फिर मान लीजिए कि ऐसा टिल टंकी, तो इसमें तेल यहाँ से भराएगा तो पूरा उपला के भरेगा ना, जब भी आयतन निकलता है तो पूरा भरता है ना, अंदर में कितना जगह है उसका आयतन निकाला जाता है। तो 1 गो बेलन के आयतन है, 2 गो शंकु का आयतन, जोड़ भी ना आंसर आ जाता है। बोला बना ले वो कि आगे बढ़ जाए, बन जाता है। फार्मूला बना दी का, यहाँ पर लिख दिया है। अब कौची बोला, ठोस का आयतन ही ना, आया मॉडल का आयतन, एक ना कहा है मॉडल का कौची आयतन। फार्मूला देखो कैसे बनना है, कौची बोला फार्मूला बनना है, कौची का बोला, ताकि शंकु का आयतन है ना बोलवा। अब प्लस में 2 गो कौची है, 2 गो शंकु, 1 गो बेलन ना होता है। ओहो अरे तू है ना, तू बोलनी वही में हम लिख देते चलो कोई बात नहीं, ये लो है इससे, ये लो। सबसे पहले लिखेंगे कौची बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन में हमको जोड़ना है 2 गो शंकु का आयतन। बस बन गए आओ का 2 गो शंकु का आयतन। और अगर जगह है तो इतना तो है मेरे पास जगह, यहाँ से हम बना सकता हूँ। चलिए बेलन के आयतन के फार्मूला, हाँ कौची हुआ बेलन के आयतन का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गो शंकु ना, तब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बच्चा कभी नहीं सोचेगा कि पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये बेलन का है, किसका। हाँ पाई और स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि त्रिज्या तो दोनों का सेम ही है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, हम मान रख देते हैं, बोला पाई का मान कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। कितना रखेंगे 22/7। त्रिज्या किसका, त्रिज्या आज जिसका भी हो बेलन का, दोनों का त्रिज्या तो सेम ही होता है। कितना होगा 3/2, 3/2 गुने 3/2 कर दें। एच ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है कि बेलन के, शुरू में बेलन ना है, तब बेलन की ऊंचाई कितना है 8 है। वेरी गुड, 8 रख दीजिए। प्लस यहीं पर तो डटवा रखना है स्थिर से, वरना सारा मेहनत चल जाएगा पानी में। पाई का मान 22/7, त्रिज्या फिर से 3/5 ना, 3 हाँ 3/2 होला, 3/2 गुने 3 ऊंचाई है शंकुआ वाला 2 हो गई। बस अब एक हल कर लिया आपने, कैसे हल होते यही बता दही। कौन वाला बोला, अच्छा एक और 2 है, यहाँ पर 2 गुना ना हलो, तो यहाँ पर लिख दिए ला 2 में 1 से गुना के लिए 2/3 मार दिली। अब एक कोची करना आप लोग को, 2 सोल्व करना यार, काट छाँट के आपने रख ले मेरा रसगुल्ला। अगर ये नहीं कर पाएगा तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो इसको पहले हल कर लेना और फिर इसको बाद में हल कर लेना, और दोनों के जब कट छट जाए, मर जाए, गुना उना हो जाए, जे करना है जब हो जाए, फिर इसको क्या कर दो, जोड़ दो। है आपका क्या है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलिए जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब कहोगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन इतना तो खुद भी हाथ पैर चलाना ही चाहिए, वरना ज़िंदगी दूसरा के मोहताज थोड़ी के जिया जाएगा। मैथ आप मेरे भरोसे थोड़ी के बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में,
यहाँ पे आप बना लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में तो खुद ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, तीसरा। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग के प्रतिशत चीनी होती है? अच्छा, जितना आयतन है, अगर मान के चलिए कि 50 ग्राम है, कोई गुलाब जामुन का आयतन कितना है? 50 ग्राम है, तो उसका 30% आप निकाल लीजिए, तो उसका 30% हो गया 10 ग्राम। कितना हो गया? 10 ग्राम। पक्का? सोच लीजिए। मारेंगे ना, 15 ग्राम। 15 ग्राम, यानी 15 ग्राम हमको कौन सी लगेगा? चाशनी लगेगा। वो तो खाली वो कर आयतन है, सुखलका के ना आयतन है। और जितना भी वो कर आयतन है उसका 30% हमें चाशनी की ज़रूरत है। आगे बढ़िए। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी लगेगी? 45 गो गुलाब जामुन, जे गो रहे गुलाब जामुन, केवल शुरू में मेरे को के गुलाब जामुन चाहिए? एक गुलाब जामुन का आयतन मेरे को क्या करना है? मालूम करना है। अगर एक गुलाब जामुन का आयतन मालूम चल गया तो उसको 45 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आगे बढ़ जाइए। गुलाब जामुन क्या करेगा? जिसके दोनों सिरों कोची हैं, अर्धगोला है, तथा इसकी लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर व्यास दे दिया, बन गया, बन गया। यार देखिए, यही आपका कौची है? गुलाब जामुन है, एकदम मस्त वाला दम। कर ले, दोनों सिरा कौची है? गोल है ना है? ऐसा गुलाब जामुन होबो करा है। हाँ, खैलिए। अच्छा, लम्बा वाला जो छेनमा रहता है ना उजर का, वो ऐसे ना रहता है। अच्छा, दोनों सिरों अर्धगोला, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब टोटल ना होती 5 सेंटीमीटर, खाली बेलानवा वाला के थोड़ी कहते ना के 5 सेंटीमीटर, बुझ लो। व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। बोलिए सही है क्या? चलिए, बहुत अच्छे। तब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखिए कौची होला दिया है, कौची? गुलाब जामुन की लंबाई, यही ना? गुलाब जामुन ऐसे लिखा है, चलो ठीक है। तो गुलाब जामुन की लंबाई बराबर कितना? हाँ, और फिर गुलाब जामुन का व्यास। लिखते समय नो हड़बड़ी, एकदम आराम आराम से। मैथ बना रहे हैं, बदले में नंबर मिलेगा, छोड़ेंगे थोड़ी के। कितना? 2.8 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, जब व्यास इसका इतना है तो त्रिज्या एक आधा मतलब कितना? 1.4 सेंटीमीटर। बन गया यार। अब क्या है? इसीलिए हम लिख दिया है बेलन की कौची लंबाई या बेलनाकार भाग की लंबाई। अब डाटा है तो निकाले ना पड़ते भलवा। कैसे देखें? एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, ये भी कौची है को त्रिज्या ना है, ये वाला त्रिज्या, तो ये भी कौची त्रिज्या, सब तो त्रिज्या होगा है। तो इधर वाला हिस्सा कितना हो गया? 1.4 अली ना। और यहाँ से वाला भी कितना हो गया? 1.4 हो गई। यानी टोटल कितना घटेगी? 2.8 घटेगी ना। केकरा में से? 5 सेंटीमीटर में से। टोटल हाली 5 सेंटीमीटर हाली ना, ओकरा में से 2.8 सेंटीमीटर कौची करबी? घटा देवी। तो ये हो गई 2.2 सेंटीमीटर हो गई। कितना हो गई? 2.3। कैसे जाइए बताइए? 50 रुपया में से 28 रुपया घटा दे, 22 रुपया बचतो। अगली कहानी खत्म। अब कौची कर ले? तो पहले कौची निकाल भी? एक गुलाब जामुन का आयतन ना, चाहे लिख दा, ऐसे लिख दे 45 गुलाब जामुन का आयतन। डायरेक्ट बनेगो, डायरेक्ट बनाइयो कि एगो के बनाइयो? पहले ये बताओ, एगो के। तो ऐसा काम करी ना भूलवा, सिंपल। हमारा कल के कितनी चाशनी की आवश्यकता होगी? आयतन नहीं ना निकालने के लिए बोला है, सिर्फ चाशनी है। ऐसा काम करिए, एक गुलाब जामुन के निकाल लें। तो एक गुलाब जामुन के चाशनी जितना आता है ओकरा में 45 से हम कुछ कर देवी, गुना कर दी। 45 को गुलाब जामुन है ना। तो सबसे पहले लिखवाए, अब गुलाब जामुन का कौची बोला? आयतन। गुलाब जामुन का आयतन का फार्मूला देखिए क्या क्या बनेगा। उधर बनाएंगे जगह भर जाएगा, इधर बनाते हैं, ठीक है? फार्मूला रेडी। पहले कौची का आयतन? बेलन के, फिर के गो, 2 गो कौची है? अर्धगोला है। तो यहाँ पर लिख दिया है बेलन का आयतन, अब में प्लस कौची बोला? 2 गो, हाँ, अर्धगोला का आयतन। बहुत अच्छे, अर्धगोला का आयतन हो गए। चला, बेलन के आयतन के फार्मूला पाई स्क्वायर एच, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई क्यू हुआ भोला। बहुत अच्छे, अति सुंदर। ध्यान दिए भोलबा, पाई के पाइए में रखवा कि लास्ट घड़ी कर देबो। जे बोला काट ही दा, पाई का मान 22/,
और त्रिज्या 1.4 देख ला, यहाँ से भी देख ला, इधर से भी देख ला, है ना। त्रिज्या 1.4, तो यहाँ हो गई 1.4 गुने 1.4 आ गुने ऊंचाई केकर ऊंचाई बेलन के कितना। अच्छा बेलन की ऊंचाई निकला लुअल कितना 2.2, पिक्चर में भी बना दही 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ना भला। याद देखिए हो गया प्लस, तो एक कर देना 2 दूनी 4/3 लिख दी ना लगले। अब पाई के मान तो 22/7 होबे करा है। अब पाई और क्यू त्रिज्या यानी कि 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 काट दा 7 दूनी 0.2। अब कुछ मत करी बोला देखी ये 22 आ 14 दूनी 28, तो एक अंक 2 अंक ना हो गलो, तो 0.28 ना हो गलो। आ गुने में फिर 2.2 हो गए। एक कर दी बोला 3 से काटा है ना काटा, 7 दूनी 14 हो गई ना, और तो ना काटा बोला तो ऐसे कर 22 88/3। तू जैसे भी करा 14 दूनी 28 0.28 यही ना होला है। अगुना में 1 हाँ बोला 4 यही ना होला है। चला गुड बहुत अच्छे। तो अभी आप तो उस तीनों में गुना कर ला या तो कुछ भी कर लीजिए, कर ले इतना इतना हल हो जाता है। लेकिन ना चसनिया फिर निकाले के ना है, चसनिया ना बने वो तो दिक्कत ना हो जाता है। बस 10 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ देखिए बोला इसमें क्या करना है, इस सब को कोची कर दीजिए गुना कर दीजिए। अगर आपको करने आता है तो ठीक है, नहीं तो फट हम आप लोग को समय बचाने के लिए कर ही देते हैं। वैसे कभी मत सोचिएगा कि हमको गुना नहीं आता है, आता है ठीक ना। 13.55 कितना है 2। अब इतना ना है, पहले 88/3 कर दिए, पहले ई दोनों में गुना कर ली ठीक ना। तो बोले 0.28 गुने 1.4 ये हो गई बोला मेरे 0.392 ठीक है। तो ये हो गया 13.552। एकरा से एकरा में हम कौची दे दिए भागा दे दिए 88/3 ये हो गई 29.33 के आसपास आवा है। आहा रुक जा, गुना में हो गलो 0.392। ये तो गड़बड़ हो जाती लगा, बाटे में छोड़ देना चाहिए था बोला हमको, पाइये में छोड़ देते और सबसे लास्ट में रखते कितना अच्छा रहता। आंसर वैसे दे कैसे रहा जो थोड़ा सा बता दीजिए हमको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, इतना हो गया। इतना में गुना करेंगे 0.392 से। अच्छा ये बोली 13.552 खतरनाक कैलकुलेशन चल गया जी। 11.498 ठीक है कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पर हो गया 13.552। ये लगभग आवाज़ आने कितना भला 25 के आसपास आवाज़ को, 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ है। तो एक लगभग कितना कहबे 25 सेंटीमीटर की हुआ। यहाँ पर लिख दी कौची में लगभग में। के गो गुलाब जामुन के लिए एक गुलाब जामुन के, अभी जगह है नहीं इसीलिए हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। लिखेंगे अतः एक गुलाब जामुन के लिए डायरेक्ट बना देंगे एक कि लिख दी 45 के लिए डायरेक्ट दम जो बोला जैसे बनेगा दोनों सही है, डायरेक्ट बनाइयो तो लिख दी ना। इसीलिए 45 गुलाब जामुन के लिए आवश्यक चाशनी है ना, के लिए आवश्यक चाशनी की मात्रा, चाशनी ऐसे लिखा होती चाशनी, बस इधर ही लिखा। कितना बोला पता को ना 45 गुलाब जामुन का आयतन ना भला, जामुन का आयतन का के प्रतिशत 30%। प्रश्न में बोल गया था शुरू में कि चाशनी कितना लगेगा, आयतन का के प्रतिशत 30%। चलिए तो ये हो गई 45 गुने एक गुलाब जामुन का कितना आया था 25 आया था, और काम मैंने गुना और 30% को क्या लिखेंगे 30/100 लिखेंगे। अब 1 0 से 1 0 आई हो गई 5 5 25 और 2 5 10। तो ये हो गई 45 गुने 15 बटा में 2 ठीक है बोला। तो 15 5 75 के 5 बाकी 7
और 15 चौ 60 और 7 67 इतना बटे 2। तो यहाँ हो गई। अच्छा एमएल में प्रश्न को देखना पड़ेगा फिर से आपको। हाँ, कितनी चाशनी होगी गुलाब 45 में कितनी चाशनी होगी, यही ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितनी चाशनी होगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चला एक भागा देता दूसरे, द्वितीय छाव, फिर द्वितीय छाव 1 बचलो, 2 सते 14 और फिर 1 बचलेगा 2 5 10। इतना सेंटीमीटर क्यूब कौचे की जरूरत पड़ेगा, चाशनी की जरूरत पड़ेगा। आंसर कितना दे रहा है बताइए, 338। हाँ ये हो सकता है समझ। इसमें क्या है, लगभग लिखता होगा वो ना, लिखता है, कोई बात नहीं, ये आंसर ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये जो गुना जो आप करोगे इसको जब गुना करोगे तो हमने लगभग में लिखा है, जबकि एक्चुअली में आता है पता है क्या, 25.05 के आसपास आता है। समझ में आ रहा है मेरा रसगुल्ला। लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या बनाया, लगभग इसको क्या मान लिया, 25 मान लिया। आप आयतन में ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नियम के अनुसार करेक्ट आंसर ही तो 37.5 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी की ज़रूरत है। या करें तो या करें, यदि परफेक्टली गुना भागा करोगे तो ये लगभग कितना के बराबर आएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। अब ब्रैकेट में लेते हैं कौन चीज़, लगभग। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई है बोला, कोई दायरे वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर मैच किया जा चुका है। आप लोग एक काम करना, यहाँ पे क्या करोगे, ना होगा तो पाई में ही छोड़ देना और लास्ट घड़ी पाई को रखना। कैलकुलेशन से थोड़ा बहुत का अंतर होता है। जैसे अब मैं बात करूँ कि आप ज़मीन को नापी कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि 3 फीट 2 इंच आया ज़मीन, तो अब 2 इंच कौन लेके चला जाता है, नहीं कहता छोड़ो यार 2 इंच कौन, 3 फीट मानो ना। क्योंकि कई बार होता है क्या कि फीता तानने में दिक्कत हो गया, कई बार लूज हो गया, कई बार टाइट हो गया, ऐसे भी होता है कई बार, समझे। तो ज़मीन को लगभग में ही डाटा लेके चला जाता है। क्लियर। तो ये दोनों आंसर सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम बनाओगे नंबर बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग। हाँ, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, देखिए एक कलमदान घनाव के आकार का है, दिख रहा है, कलमदानी दिख रहा है ना, कुछ मत कीजिए, आगे पढ़िए ना थोड़ा सा, देखो इधर, जिसमें कलम रखने के लिए 4 को गड्ढा बनाया गया है, सही बात है। घनाभ की बीमाएँ दिल के है, 15 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दिया गया है ना, और गहराई भी देले है, गहराई भी कुछ के लिए देले आपको, समझ रहे हो। गढ़वा कैसन होते, शंकु जैसन, क्या इस नोखिया कैसन जैसन हुआ, शंकु जैसन हुआ है ना, 4 को गड्ढा है, बहुत अच्छे। तो लकड़ी का कौची याद कीजिए, आयतन, कितना हल्का है, खुद सोचिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का क्या निकालेंगे, आयतन। घनाभ के आयतन में से आपने के गो गड्ढा, 4 गो गड्ढा खांद के लकड़ी उतना फेंक दिया ना, तो गड्ढा खांदा लकड़ी निकला ओकरा में से कौची के बराबर, आयतन के बराबर। के कर आयतन, शंकु के। 4 गो शंकु का आयतन आपने निकाल के क्या कर दिया, फेंक दिया, मतलब घटा दीजिए उतना। हम कह सकते हैं कि घनाभ के आयतन में से 4 गो शंकु का आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस में बन गए। यार क्या बात करते, कितना सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है ना, दिया है। पहले कौची लिखमी, घनाभ। घनाभ की बीमाएँ डायरेक्ट लिख दा कि लंबाई चौड़ाई में लिखमी, बीमाएँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कितना कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना, लिखा ना, चलिए बहुत अच्छे। तथा शंकु ना बोला, शंकु की त्रिज्या बोलो कितना दे लेके, 0.5 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कीजिए, बात वही ना है। शंकु की ऊंचाई कितना दे ले बोला, यही बचवा, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। मैं शॉर्टकट में बात करूं तो ये वाला जो नोखी जो बना हुआ है शंकुआ के है ना, ये वाला त्रिज्या जो है मेरे को 0.5 सेंटीमीटर, आई वाला ऊंचाइया जो है वो 1.4 सेंटीमीटर। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अभी आपने डिसाइड किया क्या कि लकड़िया का आयतन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिख दी लकड़ी का आयतन, तो लिख भी अब शेष लकड़ी का आयतन, चाहे अधिष्ट आयतन भी लिख सकला है ना, शेष लकड़ी का आयतन। बोलिए फार्मूला बनाना है ना,
कौची बनती पहले पूरा घनाभ का आयतन, बोलिए घनाभ का आयतन में से घटाना है, कौची बोला के गो 4 गो शंकु का आयतन घटेमी ना। आगे बढ़ जियो, बराबर घनाभ का आयतन के फॉर्मूला कुछ हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई गुने, अच्छा 4 गो शंकु तो 4 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वैल्यू ना रख दे बा, बना दिया है बन जीता है। चला तो हम थोड़ा सा वैल्यू रख देंगे है ना, बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तो दिले है लो 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस एक 4/3 लिख दी ना 4/3 पाई का मान कुछ ना बदल के है तो हम कितना रखबे 22/7 रखबे। आ त्रिज्या के मान केकर त्रिज्या शंकु के त्रिज्या, तो शंकु के त्रिज्या कितना है भोलबा, हाँ 0.5 तक 0.5 गुने 0.5 गुने ऊंचाइया 1.4 ठीक है। कोई यहाँ तक दिखा दो। आइए ऐसा काम करी ना बोला दशमलव के बाद 1 अंक लो तो इधर 10 से दशमलव को चुग लो कट गलो, दशमलव के बाद 1 अंक तब बाटा में जीती ना 1/10 रे, तो ई सही दशमलव से ई वाला को चुगली काट गली बचली कुछ 15 गुने 35 माइनस एक से काटती बाबू 7 दूनी 0.2 और 3 से तो काटबे ना करा को कोई बात ना हड़बड़िया ना 22 88/3 हो गलो। आई 5 में 5 से 25 होला है 0.25 गुने 0.2 कितना हल्का है 15 × 5 = 75 के अब बाकी 15 × 45 और 7 52 बहुत अच्छे 52 आई 88/3 गुने 25 दूनी, लेकिन इस बार 50 ऐसे लिखाएगा बोला 3 अंक के बाद, कहा कि 1 अंक के बाद दशमलव एकरा में और 2 अंक के बाद दशमलव एकरा में, तब 25 दूनी 50 तो हो गया, लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव बैठे भी तो ऐसे हो जाती। क्लियर ना। अब रसगुल्ला मेरे हो गया 525 और माइनस अब इसको 5 से खाली कोची कर दीजिए गुना कर दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं कीजिए दशमलव को, नहीं तो भागा दे दा लवा भागवे दे दियो फिर यहाँ दियो एक कैलकुलेटर से। अच्छा ये हो गए 88/3 तो ये आवा है जाना ही कैसे बोला 29.33 आवा को आ 0.050 यही ना है, इतना में गुना कर दियो 0.050 से है ना, तो ये हो गई भोला 525 माइनस बड़ी काम आवा है कितना दे आपको आंसर देखी तो, हाँ बोलिए। बिल्कुल सही जवाब 523.54 ऐसे आवा को देखिए 46 और 25 49 ना होला यहाँ पर हो गए। अच्छा 1.466 ले ठीक है हो गए 525 माइनस 1.46 आ गलो भोला 523 घटे में घटावे आवा है ना 523 आ गया 54 सही है को 5-6 देगा 5-3 देर ले ओकरा से कोई दिक्कत ना है। और यहाँ पर हम काहे दिक्कत है जाना वो 3 अंक लेके चल भी ना तो जरूर रहती उतना तो 5-4 सेंटीमीटर क्यूब आंसर है ना, समझे। ये तो आपका वैसे भी कैलकुलेशन है, आप करो ना बैठ के कितना करोगे तो समझ में आया। मेन यहाँ पर समझना है कि कैसे निकलेगा, फिर तो फार्मूला भिड़ाएंगे, अब गुना भागा तो करना बच्चा के हाथ में है, कैसे सीखा है अपने अपने शिक्षकों से है ना।